सत्र में 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस सत्र को ज्वाइन करेंगे और उनके साथ अलग अलग विषयों को और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रॉबिन सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, आप मंच पर आएं। हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं आप। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर रॉबिन सिंह जी का। प्रभाकर शर्मा जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा। सर, आप भी मंच पर आएं। आप भी ऑर्थोपेडिक हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है और तालियों के साथ प्रभाकर जी का भी स्वागत करें आप लोग। और डॉक्टर अंजनी मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आप डायरेक्टर हैं किलकारी हॉस्पिटल के। डॉक्टर अंजनी मिश्रा जी, आप भी मंच पर आएं। आपका भी स्वागत है। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ममता। तो अलग अलग डॉक्टर्स के साथ अलग अलग विषयों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस समय जो भविष्य की चुनौतियां हैं वो क्या हैं और डॉक्टर्स के सामने भी क्या परेशानियां होती है। इस सत्र में थोड़ा सा उस पर भी बात। ममता, ओवर टू यू। थैंक यू आयुष। जैसे आयुष ने बताया, डॉक्टर रॉबिन सिंह हड्डी विशेषज्ञ हमारे साथ इस पैनल में है। प्रभाकर शर्मा, वो भी हड्डी विशेषज्ञ है, ऑर्थोपेडिक है। और डॉक्टर अंजनी मिश्रा, डायरेक्टर किलकारी हॉस्पिटल के हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रॉबिन सिंह, आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो आपके बारे में अच्छे से जानना चाहूंगी और कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में और क्या परेशानियां हैं सबसे पहले। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रॉबिन सिंह, मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। कृष्णा ट्रॉमा सेंटर जौनपुर में एक रूरल एरिया है और यहाँ पे हम लोग अपने यहाँ पे जो सुविधाएं जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए जिसके लिए लोगों को जाना पड़ता था, दूर शहर से जाके वहाँ करवाना पड़ता था, उन लोगों के लिए हम लोगों ने एकदम न्यूनतम दरों पे उनके घुटने के प्रत्यारोपण का अपने यहाँ पे व्यवस्था न्यूनतम दरों पे कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आजकल ये प्रचलन, सबको ये लगता है कि घुटने का प्रत्यारोपण जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ये जो है चलेगा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं चला था तो हमारा भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके उपरांत एकदम उल्टा होता है। उसके बाद कराने के बाद ये 100% सक्सेसफुल है और ये उस व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और भाई बहुत सारी दिक्कत, अब आयुष्मान भारत की योजना भी हम लोगों के पास है जिसके अंतर्गत ये सब इस तरह की हम लोग ऑपरेशन की सुविधाएं दे सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ देखने को मिलती है हमारे जैसे छोटे शहरों में कि ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने के वजह से बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसको कि अगर ट्रैफिक रूल को, हेलमेट को लगाएं तो उससे बचा जा सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ट्रैफिक के नियमों का जरूर पालन करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। ठीक है। प्रभाकर शर्मा, आप भी ऑर्थोपेडिक हैं। आपसे भी जानना चाहूंगी कितने साल आपको हो गई हैं और क्या समस्याएं हैं जो सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच। और इंडिया न्यूज़ का ये मंच साझा करके बहुत अच्छा सुअवसर है और मैं समझता हूँ कि यूपी की जनता के लिए और हमारे यूपी के जो डॉक्टर हैं हमारे साथ, इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता। आज हम चिकित्सा वर्ग की उपलब्धियों की बात नहीं करना चाहता। मैं 85 बैच केजीएमसी से हूँ। उसके बाद मैंने एमएस जीएसबीएम कानपुर से किया है। अपोलो में भी मैं एज ए कंसल्टेंट 2 साल रह चुका हूँ। और इंग्लैंड से मैंने अपना सेकेंड पीजी कोर्स किया था, वहाँ पे ट्रॉमा सर्जरी में, फेलोशिप फ्रॉम इंग्लैंड। तो चूँकि आज इस मंच में हम बैठे हैं तो सबसे पहले उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे। एक बहुत ही मार्मिक विषय है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं डिस्कशन में। हम लोग चिकित्सा की बात करते हैं, सेवा भाव की बात करते हैं। कभी हमारे समाज ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने या किसी मीडिया ने कभी ये समझा है कि हमें भी मानसिक रूप से या किसी भी रूप से चिकित्सा की ज़रूरत है, हमें भी सहारे की ज़रूरत है। मैं इंग्लैंड से वापस 3 साल काम करने के बाद सिर्फ अपनी धरती पे इसलिए आया हूँ कि मेरे अंदर सेवा भाव है। सेवा भाव की बात चलती है तो मैं चाहूँगा कि आज पैनलिस्ट इस बारे में डिस्कशन जरूर करें और इससे अच्छा मंच मैं नहीं समझता हूँ आज यूपी की जनता के लिए हो सकता है। तो यदि आप चाहें तो ये मैं कह सकता हूँ बातें इसके बारे में। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम चिकित्सक किस संताप से गुजर रहे हैं समाज में? हमारी भी समस्याएं हैं। अभी एक बात उठी थी, माननीय मंत्री जी भी थे यहाँ पे। सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें एक प्राइवेट वर्ग में, जो मुझे आकर यहाँ पे लगा, मुझे 23 साल हो गया यहाँ पीलीभीत आए हुए। मैंने प्रैक्टिस की और विद गॉड ग्रेस आई एम डूइंग वेरी वेल एंड हैविंग वेरी गुड हॉस्पिटल सेटअप एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट टू माई पेशेंट्स।
जो मुझे लगता है इतने दिनों में आने के बाद, जब शुरू में मुझे कुछ इस बात का ध्यान भी नहीं था, अब हमें हर साल जो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ आती है, वो समस्या ये है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें हर साल एक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ, दूसरा हमें कराना पड़ता। किन किन बाधाओं से हमें गुजरना पड़ता है। मीडिया एक भ्रांति बन गई है एक समाज में कि हम डॉक्टर वर्ग के लोग मात्र पैसों के लिए भागते हैं। हमें ये उपदेश तो बहुत दिया जाता है कि सेवा भाव जरूर होना चाहिए, लेकिन कभी किसी भी वर्ग ने, चाहे वो रोगी हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे हमारे माननीय मंत्री हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, कभी किसी ने सोचा कि हम लोग किस परेशानियों से गुजर रहे हैं। ये इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता अपनी बात को रखने के लिए। हम लोग एक, अगर देखा जाए तो पेपर वर्क जैसे क्लर्क बन के रह गए। ये मुझे कभी कभी इस बात का बहुत संताप और दुख होता है कि हम अपने कागज ही पूरे करते रहते हैं मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दिल में डर बना रहता है हम लोगों के। शायद इस हॉल में बैठे हुए मेरे जितने माननीय डॉक्टर वर्ग हैं, चाहे सीनियर जूनियर सहपाठी, क्या उन्हें ये लगता है कि आज मंच पे बैठ के या अपने वहाँ पे बैठ के उन्हें हमेशा ये लगता है कि आज का दिन बिना किसी झंझट के, बिना किसी लड़ाई के अगर शाम तक पूरा हो जाए तो मैडम इट्स ए अचीवमेंट फॉर अस, because we are already scared from the society point of view. Everybody wants best from us, but what kind of reputation we hold in the eyes of society? Everybody thinks we are ducats, we are running after the money. मानसिकता का ही अंतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ परिवेश से लोग ऐसे आते हैं जो डॉक्टर्स को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन हाँ ऐसी भी खबरें जरूर आती हैं कि डॉक्टर्स के साथ लड़ाई झगड़ा, उनके साथ बदतमीजी, ये भी खबरें आती हैं। हालांकि लगातार ये खबरें मीडिया में उठाई भी जाती हैं और सरकारें इस ओर ध्यान दे भी रही हैं। बहुत जगह पर डॉक्टर्स प्रदर्शन भी करते नजर आए हैं इसको लेकर कि वी आर नॉट सिक्योर, और इसको लेकर मैंने जहां तक देखा है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उम्मीद करती हूँ इस मंच से कि सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इस पर बहुत जरूरी ध्यान दे। आपने बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ से उठाया है, सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंजनी जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आप इस फील्ड में कब से हैं और आगे, क्योंकि आप जो सबसे स्टार्टिंग होती है एक इंसान के, एक बच्चे का ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं और किस तरीके से ये होता है। आपके हॉस्पिटल का नाम भी अपने आप में बहुत अच्छा है, किलकारी हॉस्पिटल। धन्यवाद ममता जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रदेश के ऐसे कोने से आता हूँ कि जो हमेशा जूझता ही रहता है, लखीमपुर खीरी। पहले गर्मी आती है तो गर्मी से परेशान, क्योंकि वहाँ पे सबसे आय का स्रोत जो है वो कृषि है, एक कृषि प्रधान शहर है पूरी तरह से। जैसे ही गर्मी बीतती है और सोचते हैं कि अब फसलें लहलहाएंगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तब तक फ्लड आ जाता है। जैसे अभी हम लोग फिर से जूझ रहे हैं और हम लोग हर साल जूझते हैं। और जैसे ही ये फ्लड आना, मतलब बाढ़ आना शुरू होता है, उसके बाद से हम देखते हैं कि कई ऐसे गांव हैं जो कट जाते हैं, संपर्क ही नहीं रह जाता उनसे। वो बच्चे, वो गर्भवती महिलाएं अपने गांव में परेशान रहती हैं, किसी तरह उनका प्रसव हो पाता है, कितनी मुश्किलों से जूझती हैं वो हम समझ सकते हैं। बच्चे पैदा हो जाते हैं घर के आसपास ही, वो कई सारी कंडीशंस होती हैं, बर्थ एसेक्सिया हो गया, मेकोनियम एस्पिरेशन हो गया, गंदा पानी बच्चा पी गया, ये बहुत सारी कंडीशंस, और वो लिटरली वो शहर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और रास्ते में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो सरकार को हमारे क्षेत्र में, खासकर बाढ़ के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारे शहर हो चाहे आसपास के जो भी शहर हों, तो उस पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ लगभग 8 साल से हूँ, एज ए पीडियाट्रिशियन में काम कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जिस शहर में काम करता हूँ, मैं उस शहर की पहले बात करूंगा कि ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर अभी बुनाई सुविधाएं बहुत कम तक पहुंची हैं। शहर के 10-20 किलोमीटर तक तो आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप शहर से 50-60 किलोमीटर दूर जाएंगे, जैसे कि जो कि नेपाल के बॉर्डर्स हैं, पलिया है एक जगह वहाँ पे है, तो ऐसी कंडीशंस में बहुत सारी परेशानियां जूझना पड़ता है। मतलब एक बच्चे को अगर बुखार भी हुआ है तो उसको शायद 100 से 150 किलोमीटर आना पड़ता है एक पीडियाट्रिशियन को दिखाने के लिए शहर में। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है मैम। ठीक है डॉक्टर अंजनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, पीलिया, ये शुरुआत से ही होने लग जा रही हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था, अब के समय में ये बहुत क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जब भी बच्चा पैदा हो रहा है तो बीमारियों के साथ ही पैदा हो रहा है। देखिए मैम, ऐसा नहीं था, पहले भी ये दिक्कतें होती थी, बच्चों को पीलिया तो पहले भी होता था। हाँ, ये है कि जो लाइफस्टाइल 9 महीने में गर्भवती महिला फॉलो करती है,
बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। आजकल जो महिलाएं हैं वो पहले दिन से उनको बेड रेस्ट या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया जाता है। पहले की महिलाएं थोड़ा काम करती थी, वर्कआउट करती थी, थोड़ा चलती फिरती थी, तो उससे भी बहुत हद तक फर्क पड़ा है। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज बढ़ गए हैं, तो नई नई बीमारियां जो होती हैं उनके बारे में पता लगना शुरू हो गया है। इसलिए हम पहले से हम लोग प्रिकॉशियस वे में उनको रेडी रखते हैं कि ये दिक्कत आ सकती है। नंबर 3, जैसे मैंने बताया कि बच्चे कहीं दूर पैदा हुए, कहीं परेशानी हुई, पैदा होने के बाद ठीक से समय पर रोया नहीं, या मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा बहुत ही अच्छा विषय उठाया आपने, बहुत ही लॉन्ग विषय है ये, इसमें बात हम लोग करेंगे। मैंने बताया आपसे कि अभी भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स हर जगह अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सच में कह रहा हूं, जहां पे भी आप देखेंगे आज भी शहर से आप 20 किलोमीटर चले जाएं, आपको कोई बाल रोग विशेषज्ञ नहीं मिलेगा। ये बहुत मुश्किल सा विषय है और डिलीवरी हर जगह हो रही है, तो वो चीज़ देखने को मिलता है। इस वजह से ये दिक्कतें ज़्यादा निकल के आती हैं, और शायद हम कॉशियस ज़्यादा हैं, इसलिए हम जल्दी चीज़ों को पकड़ पाते हैं। ये चीज़ें पहले भी होती थी, जैसे पहले एग्जाम्पल बताऊँ, पीलिया होता था, आज भी होता है, तो हम 3rd या 4th डे के बाद चेकअप कराते हैं। अगर पीलिया 14 से नीचे है तो हम कहते हैं कि आप धूप दिखाइए, घर जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 14 से ऊपर है और एक हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं, अगर उस गाइडलाइन में बच्चा आता है तो हम कहते हैं कि इसको फोटोथेरेपी रखवाइए। पहले के ज़माने में चीज़ें कम थी, इसलिए लोग रिस्क ले लिया करते थे, लेकिन आज कोई रिस्क लेना चाहता नहीं और शायद अच्छा भी नहीं है। ठीक है। प्रभाकर शर्मा जी, क्योंकि आजकल हड्डी से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, बैक पेन सबसे बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि दिन भर की हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बदल गई है। पहले से खूब वर्कआउट लोग करते थे, आजकल सिस्टम पे बैठे रहते हैं पूरे दिन और वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। ये जो समस्या है, इससे निजात पाने के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी ऐसे मुझे बहुत सारे मेरे सहयोगी थे जिन्होंने कहा कि ये जरूर पूछना कि मेरे तो घुटने में दर्द होने लगी अभी से। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है। जैसे कि आपने हाँ। बताया ना कि आज की लाइफ स्टाइल, बीमारी जो आपने बैक की उठाई है, घुटनों की उठाई है, बेसिकली इसका जो मुख्य कारण है, आपने लाइफ स्टाइल की बात की, मैं उसी पे आना चाहता हूँ। दैट इज द मेन कॉज। जैसे कि हम बात करें, कोई भी अगर फीमेल बैक की हमारे पास आती है तो वी डोंट थिंक अबाउट कि इसमें बीमारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दे आर हैविंग। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हम हमेशा कहते हैं कि आप हार्ड बेड पे लेटिए, एडवाइस करते हैं। इफ यू सी आजकल क्या है, लाइफ स्टाइल ऐसी है कि गद्दे भी 1.5 लाख रुपए के आने लगे हैं, जो मेमोरी फोन व्हाट नॉट, आई डोंट थिंक कि दे आर यूजफुल। एक तो उसकी वजह से होता है। हाँ। दूसरा, जैसे महिलाओं की अगर बात करें तो मेन कॉज लाइफ स्टाइल, अगेन हाई हील, खाने में जंक फूड आप खाएंगे तो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली द कैल्शियम। आप देख रहे होंगे बच्चा भी बचपन से कहता है कि मम्मी मुझे दूध नहीं चाहिए, दूध अच्छा नहीं लगता। इफ यू ऑफर हिम सम काइंड ऑफ अदर थिंग, जंकी फूड्स, ही ऑलवेज जंप फॉर इट, राइट। रही बात घुटने की, लाइफ स्टाइल, अगेन लाइफ स्टाइल। वजन अगर आपको बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली योर नीज हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। जितना ज्यादा वजन होगा, हम लोगों ने अपना एक लाइफ स्टाइल इसलिए भी चेंज किया। पहले हम लोग घुटने के बल बैठ के पूजा करते थे, आसन लगाते थे, पालथी मार के बैठते हैं। अब आप किसी आम आदमी से, क्या आप मुझसे भी कहेंगे तो पालथी मारना इज वेरी इम्पॉसिबल, बिकॉज दिस लाइफ स्टाइल you have to inculcate since your childhood. So this lifestyle, like खाने का हम लोगों का तरीका बिल्कुल बदल गया है। घर का दूध, रोटी, पौष्टिक भोजन नहीं चाहिए। पार्टी है तो अब घर में नहीं होनी, बाहर ही होनी, जंकी फूड की। Am I right, डॉक्टर साहब? So these kind of all things. अभी एक बात चली थी कि प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द ऑल्सो कॉज जिसमें बैकएक होता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में कहा कि प्रेगनेंसी nowadays, you will agree with me, is a not gift of God. It's a kind of disease. I'm sorry to say, as a doctor, I have observed this. खबर आती है कि आई एम प्रेग्नेंट, लेडी सेड कि अब बिस्तर पे आना है मेरे लिए। डॉक्टर साहब ने ठीक बोला कि कसरत, एक्सरसाइज, डेली रूटीन के काम। आपने देखा होगा लेबरर्स के तो खेतों में, एग्रीकल्चर फील्ड में बच्चे हो जाते हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो। बट वॉट वी डू अपोजिट टू दैट, वी कम टू द रेस्ट, कि डॉक्टर ने एडवाइस किया काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। As far as the modernization is going high,
your lifestyle is going high. You have to pay price for that. This is not only the orthopedic related, there are so many other things या which can cause body ache, back ache. Basically इसे kind of things हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आप बीच-बीच में उठ जाइए. कंप्यूटर पे Exercise लेवल is must. एक्सरसाइज इज मस्ट. हाँ, अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है तो हमें व्यायाम करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है. That's true. आखिरी सवाल डॉक्टर रॉबिन सिंह आपसे लूंगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट हैं कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं. पहले से अगर कहीं पर हड्डी टूट जाती थी किसी व्यक्ति की तो बहुत लंबा समय लगता था उसे क्योर होने में, लेकिन आज हम देखते हैं ऐसे बहुत सारी चीजें बदल गई हैं जिससे हम बहुत कम समय में उस चीज को बहुत जल्दी जो है सही कर देते हैं. ऐसा प्राइवेट तो हो रहा है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो रहा है, लेकिन आप क्योंकि दूर गांव से हैं और ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, क्या वहां पर भी ये सुविधाएं मिल रही हैं? क्या उतना ही डेवलपमेंट उन एरियाज में भी हुआ? अगर नहीं हुआ है तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, अब तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो गया है इस मामले में. अब जैसे कि ट्रॉमा हमारे यहाँ जो भी होता है उसका हर तरीके का इलाज हम लोग दे रहे हैं. चाहे कोई भी हड्डी टूटती है उसका इलाज दे रहे हैं. जहाँ पे ज़रूरत होती है नई नई टेक्नोलॉजी सारी हम लोग जो आजकल उपलब्ध है अपने शहर में हम लोग मुहैया करा रहे हैं एकदम न्यूनतम दरों पे. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो रहा है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं. हम लोगों ने मॉड्यूलर रोटी तक अपनी बना के रखी, जिसके बाद अगले दिन से एंटीबायोटिक्स तक की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती आफ्टर सर्जरीज. और बेसिक चीज़ बस लोगों को ये कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो बस ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, जो कि सबसे अमूमन हम लोग जैसे शहरों में प्रॉब्लम होती है कि शाम को शादी बारात में गए, ड्रिंक कर लिया, लौटते समय बाइक से एक्सीडेंट हो गया, गाय आ जाती है रास्ते के सामने. तो मेन इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, जनता को ये आपसे निवेदन शायद आपके करूंगा. पास पेशेंट एक्सीडेंट वाले बहुत ज्यादा आते जी, हैं, जी, इसीलिए जी. आप इस पर बहुत ज्यादा अवेयर रहे. जी बिल्कुल. चलिए, बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का इंडिया न्यूज के इस Thank you, मंच को thank you, साझा thank you. करने के लिए. और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक